हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जाने वाली हूँ घूमने। तो मेरा ट्रिप जो है वो पूरी का है और हम फुल फैमिली मीन्स मेरी दीदी, जीजा, मेरे भैया, भाभी, मैं और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, हम लोग पूरी जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल हम लोगों का पूरी का ट्रेन है और अभी मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। तो आप ट्रैवलिंग में क्या क्या कैरी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ एंड वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो होगी। जैसे मंदिर में घुसने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलिए मेरी पैकिंग देख लीजिए कि अगर आप किसी समंदर किनारे यानी बीच पे जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो आइए पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं और मेरी बेटी का एक ट्रॉली में मैं सामान रखूँगी। तो अगर आप बच्चों के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी भी ट्रिप पे समुद्र किनारे जा रहे हो या फिर अदर, तो उनके कपड़े जो है ना वो ज़्यादा रखें। अपने एक दो कपड़े कम रखेंगे चलेगा, बट उनके ज़्यादा रखें। और देखिए इस तरीके से मैं कपड़े रखती हूँ कि जिस भी जीन्स के साथ जो मुझे टी शर्ट डालना है वो उसके अंदर डाल के मैं इस तरीके से रख देती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब हम कहीं साइट सीन के लिए जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हम ड्रेस निकालते हैं और पहना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं घर से ही मैचिंग करके ले जाऊंगी। और जो भी है मैं एक अपना वन पीस रख रही हूँ क्योंकि बीच है और अगर समय मिला तो मैं इसे पहन लूँगी। और मैं अपने कपड़े भी उसी तरीके से रखती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कुर्ती के अंदर लेगिंग्स डाल दूँगी ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। एंड जो भी मुझे जीन्स पहनना है उसके साथ जो मुझे टॉप अच्छा लगेगा वो भी मैं मैच करके उसके अंदर डाल दूँगी। तो इससे ना आपका जब भी आप घूमने जाएंगे तो आपको पूरे ट्रॉली को, जैसे पूरे सामान को इधर उधर छींटना नहीं पड़ेगा कि कौन से कपड़े पहनूं कौन से नहीं पहनूं। आपका सब लगा हुआ रहेगा, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है कि इस डे पे ये कपड़े पहनना है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा जीन्स है इसके साथ हल्का जो है ग्रीन कलर जाएगा और इसके साथ ब्लैक। तो दोनों को मैं इस तरीके से सेटिंग लगा के रख दे रही हूँ। और पैकिंग ना बहुत दिमाग से करें ताकि आपकी कम जगहों में अच्छे से कपड़े अट जाए। और ये कुर्ती और मैं रख रही हूँ और इसके अंदर भी मैंने मैचिंग लेगिंग्स रख लिया है। तो ये बहुत आसान होता है। ये मैं अपनी बेटी को नहाने के लिए और मैं ये ख़ुद के नहाने के लिए मैचिंग ही रख रही हूँ है तो। और ये रख रही हूँ फिर नहाने के लिए ही अपनी बेटी के, क्योंकि वो समुद्र में मुझे पता है बहुत मज़े करने वाली है। तो उसका भी इस तरीके से सेट लगा के ही रखूँगी। तो क्या होगा कि मुझे ढूंढने में आसानी होगी। और लास्ट मोमेंट पे मेरा मन बदल गया, चूँकि मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ तो मैंने सोचा वन पीस मैं नहीं पहनूँगी। तो इस साइड में भी जगह बचती है और यहाँ भी मैं डाल लेती हूँ। और एक मैं लोअर और टी शर्ट भी रख लूँगी नहाने के लिए और इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके साइड में रख दूँगी। तो आपकी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगी और सारा कुछ पैकिंग हो जाएगा। और थोड़ा सा भी फरवरी का महीना है तो थोड़ा सा इसका एक हल्का सा स्वेटर रख लेती हूँ पतला वाला, कि इन केस शाम को घूम के आते वक्त अगर ठंडी वगैरह लगे। और छोटे छोटे दो पैंट्स है उसको भी मैं इसका वाला रख ले रही हूँ ताकि इसको कोई परेशानी ना हो। अब मेकअप बॉक्स में देखिए ये जो है ना प्लास्टिक के डब्बे मैं इसलिए ले जाती हूँ ताकि जो भी बच्चे के हेयर बैंड्स है, अगर लड़की है या फिर मेरा भी हेयर बैंड्स हो, तो वो इसमें सेफ़ रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलिंग में सामान जो है बहुत इधर उधर उठा पटक होता है, सीट के नीचे डालने में बहुत दब भी जाता है, तो चीज़ें जो है ना वो टूटने का डर रहता है। तो मैं हमेशा इस तरीके के प्लास्टिक के बैग्स वो डब्बे को कैरी करती हूँ ताकि जो है ना मैं जो भी फूटने वाला चीज़ है वो नहीं मतलब फूटे। और मैंने सोचा इसमें दवा वगैरह भी रख लूँ, लेकिन फिर मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैं सोची कि इसमें जो भी हमारे जो गॉगल्स वगैरह हैं मेरी बेटी के मेरे, तो वो सारे इसमें रखूँगी तो वो सेफ़ रहेंगे। पर्स में टूटने का डर रहता है क्योंकि पर्स तो हम लोग साथ में लेके सोते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि सर वगैरह से दब के टूट जाए।
और इसमें इतनी सारी चीज़ें रख रही हूँ। और ये देखिए इसके पापा के भी मैंने गॉगल्स रख लिए, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो वहाँ तो गॉगल्स एनी हाउ ज़रूरी ही हैं, रखना ही है, तो ये मैं रख ले रही हूँ। और उसके बाद से मैं सोची कि दवाई इसी में रख लूँ, फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि और भी मेकअप के बहुत सारे सामान हैं। मेरा जो गले का सेट है वो मैं रखूँगी एक साइड में, तो वो भी टूटने का डर था, इस वजह से मैंने इस डब्बे में ही डाल दिया। ये सारे, अगर मुझे चूड़ी वगैरह भी ले जानी होती है ना ट्रैवलिंग में, तो मैं इसी तरीके का जो है प्लास्टिक का एक डब्बा कैरी करती हूँ। इयररिंग्स वगैरह मैं ये सारे इसमें रख लूँगी जितने अटेंगे। ये सारे रखने के बाद ये देखिए मेरा जो भी ड्रेस है उससे मैचिंग ही मैं रख रही हूँ। अगर हो मैचिंग तो आप भी रख सकते हैं, मैचिंग नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो जो जितने भी इसमें मुझे लगे कि सामान कैरी कर सकती हूँ तो वो मैंने इसमें रख लिए। ये मैंने अपने सॉक्स रख लिए ताकि जो है मैं अपने जूते के साथ पहन सकूँ। और फिर मैं डब्बे को बंद कर दूँगी और इसे ट्रॉली में आराम से मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। अब बारी आती है मेरे हैंड पर्स की। तो हैंड पर्स में मेरा काफ़ी मजबूत है हैंड पर्स, आप देख सकते हैं। ये लेदर का है, तो हमेशा आप मजबूत वाला हैंड पर्स कैरी करें। और अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, अगर समुद्र में नहाने से बुखार हो जाए या कहीं चोट लग जाए, उसके लिए अर्निका ये जो जेल है वो मैं रख लूँगी। मेरी जो कुछ दवाइयाँ हैं वो रख लूँगी। अर्निका वो एक गोली आती है जो बच्चों को चोट लगती है तो उसके लिए रख लूँगी। ये मैं अपना जो है दवा रख रही हूँ जो कि गैस की दवा है, डाइजेशन की दवा है, क्योंकि बाहर के खाने से जो है गैस बन जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो ये सारी दवाइयाँ मैं रख लेती हूँ। ये है कि अगर छिल गया, कट गया कहीं, तो उसके लिए ये एक एंटीसेप्टिक है, वो भी मैं रख लूँगी। तो कहीं भी आप घूमने जाएँ तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, रखनी चाहिए। और पर्स में लेडीज़ के तो जो मेकअप के सामान होते हैं, बहुत सारे सेट्स के मैंने लिपस्टिक रख लिए, काजल रख लिया, अपना सिंदूर, आईलाइनर, और ये लिक्विड वाला जो भी सिंदूर होता है, ये सारे पाउडर, फाउंडेशन, ये जो होता है ये सारे मैंने रख लिए बैग में ही, क्योंकि मेरा बैग बहुत मजबूत है। और इसी में मैं बिंदी वगैरह भी रख लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आसानी से मैं इसमें कैरी कर पाऊँगी। एक ये प्लास्टिक का चूड़ी है, इस वजह से मैं इसे पर्स में रख ले रही हूँ। एक पीछे से मुझे ईयररिंग दिखा तो वो भी मैंने इसमें डाल लिया। तो एक साइड तो मेरा पैक हो गया। अब हम लोग बीच पे जा रहे हैं तो सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट क्रीम तो आप जानते हैं मैं लगाती हूँ, एंड साथ में ही मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद ये बॉडी लोशन। तो ये जो है 4 चीज़ें मैं रखूँगी। और ये मेरी एक मेडिसिन है, मैं अभी एक बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रही हूँ, उसका है, तो इसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रखना। मैं कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में भी बताऊँगी। तो ये मेरा जो है हैंड बैग भी रेडी हो गया है। और मैं यहाँ पे विक्स वेपर रख लेती हूँ कि अगर मेरी बेटी को सर्दी वगैरह लग जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आप नोज़ पे लगा दो, सीने पे लगा दो,